वहीं यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। राजधानी कीव पर रूस का बड़ा अटैक देखने को मिला। लगातार तीसरे दिन कीव पर ड्रोन अटैक किया गया है। कीव के आसपास के इलाके में भी हमले और ड्रोन अटैक से कीव अब थर्रा उठा है। तो लगातार हमने देखा किस तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध एस्केलेट होती जा रही है। तीसरे दिन भी कीव पर ये ड्रोन के अटैक देखे गए हैं। कीव के आसपास के इलाके में हमले लगातार दागे जा रहे हैं। ये विध्वंसक हमले लगातार ड्रोन अटैक से, जिसके चलते कीव भी अब थर्रा उठा है। प्रचंड प्रहार लगातार ये ताबड़तोड़ अटैक कीव पर किए जा रहे हैं। जिस तरीके से ये जंग लगातार एस्केलेट हो रही है, इसी बीच नाटो के देशों में भी खलबली मची हुई है। लगातार यहाँ पर आर्टिकल 4 लागू करने की मांग की जा रही है। हालांकि क्या कंक्लूजन इस जंग का रहेगा, ये सभी के लिए एक बेहद बड़ा सवाल बना हुआ है। आए दिन ये ताबड़तोड़ अटैक, जिसके चलते यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। हालांकि अब जर्मनी भी सपोर्ट में आ गया है। यूरोपियन देश है जो कि लगातार हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, और इसी बीच अमेरिका का भी समर्थन लगातार यूक्रेन को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, रूस यूक्रेन का युद्ध अब ये कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉर बनता जा रहा है। जिस तरीके से नाटो देशों की इन्वॉल्वमेंट, पोलैंड पर ये हमले, ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट, कहीं ना कहीं इसका कंक्लूजन कहीं नियर फ्यूचर तक निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ट्रंप के दावे तो बहुत बड़े बड़े थे। कहा कि मैं हमास और इजराइल में जंग खत्म करवा रहा हूं, मैंने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। मगर आप देखें तो किसी भी जगह पर अभी तक ट्रंप को कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। अगर आप देखें तो ताजा हमलों में एक बार फिर से रूस के यूक्रेन पर हमले हुए हैं, और अगर आप देखें तो जिस तरीके से ये हमले हुए, जो सैकड़ों ड्रोन यूक्रेन की तरफ से पहले आए, उनको तो या रूस ने जो है वो निष्क्रिय किया। मगर उसके साथ साथ अब कीव और आसपास के इलाकों में जो है वो तीसरे दिन बड़े हमले कर वहां जो है वो निशाना बनाया है उन ठिकानों को जहां पर डिफेंस इंस्टॉलेशन थी, और उसके साथ साथ कई ऐसे ऑफिस थे, कई ऐसे सिविलियन जो है वो टारगेट हुए हैं। ये हमले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उससे आशंका ये बनी हुई है कि युद्ध जो है वो खत्म नहीं होगा, और जो जानकारियां हैं ग्राउंड पर, वो रूस अब यूक्रेन के उन इलाकों पर कब्जा करने की आड़ में है जो इलाके उसने युद्ध के दौरान जो है वो टारगेट किए हैं। तो ये यकीनन एक बड़ा प्लान जो है वो रूस का दिख रहा है, और इसमें अमेरिका अभी तक अगर आप बात करें तो कहीं भी दिख नहीं रहा है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन की मदद में बेशक खड़ा है, मगर इस युद्ध को रोकने में के लिए या फिर रूस को किसी तरह से रोक पाए, इसमें कोई अभी तक कामयाबी नहीं मिलती दिख रही। बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पर कामयाबी नहीं दिख पा रही है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया। और इसी बीच हमने देखा अजय, जिस तरीके से नाटो देशों की इन्वॉल्वमेंट, अब उसी को लेकर आर्टिकल 4 लागू करने की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। क्या लगता है नियर फ्यूचर में क्या होगा? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि अगर यूक्रेन और रूस जब तक टेबल पर नहीं आएंगे, बातचीत नहीं होगी, जेलेंस्की का जो एडमेंट तरीका है, बिहेवियर है, वो नहीं बदलेगा, तो रूस रुकेगा नहीं। क्योंकि रूस एक बड़ा मुल्क है, और जिस तरीके से उसके पास हथियारों की जो खेप है, हथियारों का उसके पास जो बनाता है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो रूस को किसी चीज की कमी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाटो कंट्रीज बेशक उसके समर्थन में तो खड़ी रही, आज यूक्रेन के साथ तो शुरू से है, संवेदनाएं तो हर कोई दे रहा है, मगर जब तक ग्राउंड पर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने की ताकत यूक्रेन को कोई और देश नहीं देगा, तब तक ना तो मुकाबला होगा, ना रूस हारेगा, और ना ही अगर जेलेंस्की टूटेंगे तो ये लगातार जो टारगेट का सिलसिला है ये रुकेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अभी आने वाले समय में बहुत जल्द युद्ध जो है वो रुकता नहीं दिख रहा। इसलिए कहीं ना कहीं टेबल पर आना पड़ेगा, क्योंकि इस युद्ध के कारण कई और चीजों की आशंका बन जाती है। जैसे तीसरा विश्व युद्ध की बात की जा रही है, अगर ये तरीका जारी रहा, इजराइल जिस तरीके से हमास पर वहां हमले कर रहा है, कभी उसने कतर को टारगेट किया, कभी फिलिस्तीन को किया, इसी तरीके से अगर ये रुख कभी भी मुड़ा तो फिर ये और देशों की इन्वॉल्वमेंट होने का खतरा जो है वो बन जाएगा। बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से लगातार ये एस्केलेशन, ये ना केवल इन तमाम देशों के लिए लेकिन पूरे विश्व भर के लिए एक बेहद बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है। और जिस तरीके से खामियाजा इसका आम लोगों को, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, खास तौर पर जो वहाँ के नागरिक हैं वो भी बेहद प्रॉब्लमैटिक है। अजय, देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरीके से अगर आप देखें तो लगातार हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार लोगों के मारे जाने का सिलसिला चल रहा है, उससे एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से ये युद्ध जो है, ये युद्ध किसी को भी फायदा नहीं दे रहा है।
बेशक रशिया को भी इसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी ड्रोन हमले होंगे या मिसाइल अटैक होगा यूक्रेन का, तब रशिया में कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही। उसके बाद लोगों के मारे जाने का जो सिलसिला है वो जारी है, और दूसरी चीज की जो देश की तरक्की है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो ऐसे में ये चीजें जब तक ये यूक्रेन नहीं समझेगा, जेलेंस्की अगर ये बातचीत के टेबल पर जब आए थे, जब ट्रंप लेकर आए थे उन्हें, तब अगर मान जाते तो मुझे लगता है कि तब शायद आज चीजें बदल गई होती, मगर ऐसा नहीं किया गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो अब 3 साल का वक्त हो गया है, मगर कोई भी अभी आस जो है युद्ध के रुकने की अब नहीं दिख रही है।